हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज करना सीखेंगे। ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है हमारा जो हम आज पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज करते हैं जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता हो या करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन कि जब आप किसी काम को करना नहीं चाहते हो बट फिर भी आपको वो काम करना पड़ता है या करना होता है या करना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में हैज टू, हैव टू, हैड टू का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले देखते हैं यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। हैज टू और हैव टू का यूज को सीख लेते हैं। तो हैज टू और हैव टू का यूज प्रेजेंट के किसी काम के लिए किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए या प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता है, यानी कि मजबूरी में उसको कोई काम करना पड़ता है, वो करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसको वो काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे पहला इसमें मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मतलब इसका यह है कि मैं स्कूल जाना नहीं चाहता बट मुझे जाना पड़ता है। तो इसकी क्या बनाएंगे इंग्लिश? आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे इंग्लिश सॉरी, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो पहला सेंटेंस ये था। दूसरा देखते हैं, उन्हें जल्दी उठना पड़ता है। मतलब वो जल्दी उठना नहीं चाहते बट उठना पड़ता है, मजबूरी है, काम करना पड़ता है। तो इसके लिए दे हैव टू वेक अप अर्ली, जल्दी उठना पड़ता है। हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, ठीक है, हम अंग्रेजी बोलना नहीं चाहते लेकिन फिर भी बोलनी पड़ती है, तो वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे जो सब्जेक्ट थे सभी प्लूरल थे, तो इसके लिए यहाँ पे हैव का यूज किया है सभी के साथ। अब मुझे जाना है, ठीक है, जैसे होता है ना कई बार मजबूरी आ जाती है कि जाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है, ये बोलते हैं। उसे जाना पड़ेगा। अब सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है उसे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो फ्यूचर का सेंटेंस है, सॉरी, तो उसे जाना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, यानी कि भविष्य की बात हो रही है कि उसको जाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसके लिए ही विल हैव टू गो, ठीक है, हम ये बनाएंगे या फिर हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, ही हैज टू गो लिखेंगे, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस हैं वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही हैज टू गो, इसका मतलब भी यही है, फ्यूचर की बात हो रही है कि उसे जाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात है, तो ही हैज टू गो, इसको भी बनाओगे तब भी ठीक है। या फिर आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर सकते हो, उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो, ठीक है, बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस है, तो भाई यह काम 1 घंटे में पूरा करना है, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है कि आपको ये काम 1 घंटे में पूरा करना ही करना है, ठीक है, 1 घंटे में करना है। तो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन 1 आवर, ठीक है, आपको 1 घंटे में ये काम पूरा करना है। तो आई होप आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना तो आ गया होगा, ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति है, कोई भी सही इन सब व्यक्ति है, इंसान है, उसको कोई काम करना नहीं है लेकिन उसके सामने मजबूरी है, उसको मजबूरी में वो काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम हैड टू का यूज पढ़ेंगे। तो हैड टू का यूज करते हैं, पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ा था तो उसके लिए हैड टू का यूज प्रयोग करते हैं, यानी कि पास्ट की बात हो रही है कि समय बीत गया है, तो उस पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ा था, आप करना नहीं चाहते थे बट आपको करना पड़ा था मजबूरी में, तो उसके लिए हैड टू का यूज करते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। तो इसका पहला सेंटेंस है, मुझे वहां जाना पड़ा था। तो इसके लिए आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा था, आई हैड टू गो देयर। ऐसा ही अगला सेंटेंस है, हमें 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, ठीक है, तो मजबूरी थी तो इसलिए 1 घंटे तक वेट करना पड़ा, तो उसके लिए बनाएंगे वी हैड टू वेट फॉर 1 आवर, हमें 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। अगला है, मुझे 5 बजे तक वहां पहुंचना था। पास्ट की बात हो रही है कि उसके सामने एक मजबूरी थी कि उसको वहां पहुंचना ही था, तो आई हैड टू बी देयर वाई 5 o'clock, यानी कि मुझे वहां 5 बजे तक पहुंचना था। ये तो सिंपल वाले सेंटेंस हो गए। सिंपल सेंटेंस में हमने सीखा कि हैज टू, हैव टू का यूज कहाँ करते हैं, हैड टू का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। हैज टू, हैव टू का करते हैं जब प्रेजेंट में कोई काम आपको करना पड़ता है, मजबूरी में ना चाहते हुए भी आपको कोई काम करना पड़ता है या करना होता है, तो उसके लिए हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं। पास्ट में आपने मजबूरी में कोई काम किया था या मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ा था, तो उसके लिए हैड टू का यूज करते हैं। अभी बात करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी कि जो प्रश्न पूछने वाले सवाल होते हैं, नेगेटिव सवाल होते हैं, तो उसके लिए, ठीक है। तो इसमें है
तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य के लिए हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग डू, डज, डिड के साथ किया जाता है। ठीक है, जब हमको सेंटेंस नेगेटिव बनाना होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ डू या डज लगाते हैं, डिड लगाते हैं, ठीक है, प्लस हैव लगाते हैं, हैव टू लगाते हैं, हैव टू, हैज टू लगाते हैं, हैड टू। तो पहला सेंटेंस है उसे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब उसे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बोले उसको पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, तो ही डजंट हैव टू स्टडी, डजंट डज नॉट को शॉर्ट में डजंट लिखा है, तो ही डजंट हैव टू स्टडी, उसे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगला है मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आई डोंट हैव टू गो। ठीक है, ये हो गया। हमें इंतजार नहीं करना पड़ा। ठीक है, सेंटेंस ये कि हमें इंतजार नहीं करना पड़ा, तो ये पास्ट की बात है। ये जो ऊपर वाले दो सेंटेंस थे वो प्रेजेंट की बात थी। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डजंट और डोंट का यूज किया। अब यहाँ पे सेंटेंस है ये हमें इंतजार करना नहीं करना पड़ा, ये पास्ट की बात हो गई, तो यहाँ पे बी डिड नॉट हैव टू वेट। ठीक है, तो पास्ट की बात के लिए डिड का यूज किया है, डिड नॉट हैव टू वेट, हमें इंतजार करना नहीं पड़ा। अगला सेंटेंस है उसे जाना नहीं पड़ा, तो ही डिड नॉट हैव टू गो। ठीक है, उसे जाना नहीं पड़ा, ये सेंटेंस बनेगा। फिर है क्या तुम्हें आज काम करना है, डू यू हैव टू वर्क टूडे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, उसमें हम डू के साथ हैव का यूज करते हैं बनाते हुए। क्या तुम्हें आज काम करना पड़ा, मजबूरी थी, तो डू यू हैव टू वर्क टूडे। अगला है क्या उसे खाना बनाना है, डज सी हैव टू कुक फूड, क्या उसको खाना बनाना है। अगर फूड नहीं लगाओगे आप तब भी ठीक है, डज सी हैव टू कुक इतना सेंटेंस बनाओगे तब भी करेक्ट है। इसका मतलब यही होता है कि उसे खाना बनाना है या खाना बनाना पड़ता है, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यही मीनिंग होता है इसको, डज सी हैव टू कुक लगा सकते हो, डज सी हैव टू कुक फूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला अगला सेंटेंस है क्या उन्हें जाना पड़ा, डिड दे हैव टू गो, क्या उन्हें जाना पड़ा। तो ये हमारे सेंटेंस थे। ठीक है, जिसमें मतलब हमने हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाया, सीखा कि यहाँ इनका यूज कहाँ पे किया जाता है। हमने इसके नेगेटिव सेंटेंस भी देखे, इंट्रोगेटिव भी देखे। ठीक है, कि किस तरीके से हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हैं। तो मेनली यही है कि आपको कोई काम करना नहीं हो, आपका मन नहीं है किसी काम को करने का, बट फिर भी आपको वो काम करना पड़ता है, आपके सामने मजबूरी होती है। ठीक है, ऑब्लिगेशन या फिर आप नेसेसिटी भी बोल सकते हो कि किसी काम की अनिवार्यता हो या फिर ऑब्लिगेशन हो, आपके ऊपर दायित्व हो, इसलिए आपको करना पड़ता है, तो वहां पे आप हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। ठीक है, उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा मैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।